चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप दिल्ली में ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित NEA भवन में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को यहां वाटर एंड क्लाइमेट लीडरशिप विषय पर एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पर्यावरण विशेषज्ञों और शहर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि चर्चा का मुख्य केंद्र बढ़ता जल संकट और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां रहीं। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देना अनिवार्य है। आपको बता दें कि इस दौरान पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की शपथ भी ली गई। दिल्ली के रानीबाग इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। रानीबाग में चल रहे एक शादी समारोह में मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान की जा रही है। विधानसभा सत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार ने जनहित के मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया है। विधानसभा में हालिया रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने सुधार के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में आने का दावा किया है। सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खामियों को दूर करना उनकी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के आधार पर कई विभागों में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने दावा किया है कि इस एक्शन प्लान से आम जनता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। भारतीय संविधान में नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 में भारत में जन्म और निवास के आधार पर नागरिकता दी गई है, जबकि अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए लोगों के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 7 और 8 में प्रवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 9, 10 और 11 में नागरिकता समाप्ति और संसद के अधिकारों की चर्चा की गई है। दिल्ली के बाहरी जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने बीती रात एक बड़ी वारदात को होने से रोक दिया। बाहरी जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि देर रात गश्त के दौरान पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली। इसके तुरंत बाद घेराबंदी कर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच कुछ देर तक मुठभेड़ भी चली, जिसके बाद आरोपियों को काबू में कर लिया गया। DCP विक्रम सिंह ने पुष्टि की है कि पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अब इस गिरोह के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की गहनता से जांच कर रही है, ताकि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा सके। दिल्ली की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां LG क्राइसिस को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि दिल्ली में फिलहाल कोई LG क्राइसिस नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं और किसी भी प्रकार के गतिरोध की खबरें निराधार है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शासन और उपराज्यपाल के बीच समन्वय को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे। मंत्री सिरसा ने जोर देकर कहा कि सरकार का ध्यान केवल जनता की सेवा और विकास कार्यों पर है। इस स्पष्टीकरण के बाद अब विपक्षी दलों के आरोपों पर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, जिससे दिल्ली की सियासत में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली की शासन व्यवस्था और स्थानीय निकायों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार अब दिल्ली नगर निगम के ढांचे में बड़े बदलाव करने जा रही है। नगर निगम अधिनियम 1957 में व्यापक संशोधन की तैयारी के साथ केंद्र सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य निगम की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। आपको बता दें कि इन बदलावों के माध्यम से शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। प्रस्तावित संशोधनों में वित्तीय शक्तियों और प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। आपको बता दें कि इस कदम से दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बहस छिड़ने की संभावना है, क्योंकि ये सीधे तौर पर स्थानीय शासन को प्रभावित करेगा। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां पीतमपुरा स्थित सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार के पीतमपुरा स्थित भगवान महावीर अस्पताल में गंभीर स्थिति में आने वाले मरीजों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। अस्पताल प्रशासन पर आरोप है कि आपातकालीन स्थिति में आए मरीजों को समय पर उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर की कमी की शिकायतों के बीच परिजनों ने भारी हंगामा भी किया।
आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है और अस्पताल प्रबंधन से गंभीर मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शाह की मुश्किलों में एक बार फिर से इजाफा होता नजर आ रहा है, क्योंकि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला देने से मना कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने शाह को राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस चरण पर कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि शाह ने अपनी याचिका में स्वास्थ्य और निजी कारणों का हवाला देते हुए सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा कि कानून के समक्ष सभी समान है और जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद अब शाह के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है, जिससे कानूनी लड़ाई और तेज होने की उम्मीद है।